सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजों की तकर्री की मंजूरी। एक एक्टिंग जज भी तैनात। जुडिशल कमीशन एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दी गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पनोर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुलशन और औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने इजलास का बॉयकॉट किया। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर इजलास से उठकर चले गए। 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आने तक इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया और अपने खत का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद की। मेंबर अली जफर ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गौहर ने सेनेटर अली जफर के मौक़िफ़ की तायीद की। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने सेनेटर अली जफर बैरिस्टर गौहर को इजलास छोड़कर जाने से रोका। जस्टिस जमाल बंदुखेल के रोकने के बावजूद बैरिस्टर गौहर और अली जफर इजलास से उठ गए। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक जुडिशल कमीशन मुअख्खर होना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जुडिशल कमीशन इजलास में 8 जजेस का फैसला होना था। तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर की हैं जो इल्तिवा में हैं। उनकी समाअत तक जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तब तक इजलास मुअख्खर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला भी इल्तिवा पर है लेकिन हमारी नहीं मानी गई। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। सरीना चौक पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, लाठीचार्ज और शेलिंग। पुलिस वकला की जानिब से जबरदस्ती रेड जोन में दाखिले की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने वकला के लिए दाखिली दरवाजा बंद कर दिया। हमें ऑर्डर है कि अंदर नहीं जाने देना। पुलिस एहलकारों की वकला से गुफ्तगू। पुलिस ने फारूक नाइक को ताला खोलकर खुसूसी तौर पर आने की इजाजत दे दी। एहतजाज खत्म होने के बाद पुलिस ने श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मेट्रो सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। एहतजाज और रास्तों की बंदिश के बायस इस्लामाबाद के बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दफ्तर खारजा समेत रेड जोन में मौजूद दफातर जाने वाले शहरी भी रुल गए। वकला पर तशद्दुद के खिलाफ वकला का कराची और हैदराबाद में भी एहतजाज। तशद्दुद की मुसम्मत। 5 बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिये में कहा, कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है। हर शहरी को उसकी पासदारी करना होगी। हड़ताल के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। वकला बरादरी को कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मुत्तहिद रहना होगा। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर जज जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा, जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। जजेस की तयनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी की लहर और इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असेंबली से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी से अवाम ने सुख का सांस लिया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से अवाम की खिदमत का सफर जारी रखना होगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसालें बनती हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। हम सब नवाज शरीफ के सिपाही हैं। अरकान असेंबली के निज़ाम में शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। PTI के रुकने कौमी असम्बली मियां गौस प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद इजलास में शरीक न हो सके।
ऑपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई, वॉकआउट। उमर अयूब ने कहा, हमने आज भी पूरी कोशिश की कि स्पीकर हमें फोरम दें। बदकिस्मती से स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुके। मियां गौस को प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद असम्बली में पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे वकला को जदोकोब किया। पुलिस की जानिब से अहमद चट्टा के घर पर तोड़फोड़ की गई। हमारी एक कारकुन को पुलिस तशद्दुद की वजह से हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसी। पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं, लेकिन जबरी फैसले नहीं माने गए। मौलाना फजलुर रहमान का कबायली जिरगे से खिताब। कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी। कहा, पठान वाहिद कौम है जिसमें काफिर नहीं गैरतमंद कौम है। मिशरान ने जिरगा बुलाया, ये एहसान है और हम जिरगों को कदर की निगाह से देखते हैं। हमने इंजमाम की मुखालफत नहीं की, लेकिन हमारा मौक़िफ़ था कि फाटा की आवाम के मशवरे के बगैर इंजमाम का फैसला न किया जाए। कबाइल से जो वादा किया गया वो अमन का था। अमन होगा तो हर किसी की इज्जत व आबरू महफूज होगी। अमन होगा इंसानी हुकूक पामाल नहीं होंगे। अमन होता तो बेरोजगारी नहीं होती, रोजगार होता। आज कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं। हम आइन और कानून की बात करते हैं तो कहा जाता है मुल्क तोड़ने की बात की जा रही है। मुक़्तदर कुव्वतों को लफ्ज़ पसंद नहीं आता तो मुझे गद्दार कहा जाता है। तारीख आपको काबिज़ और कातिल कहेगी। हम पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं, लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। सवाबी जलसे पर बानी पीटीआई बहुत खुश थे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा, 8 फरवरी आम इंतखाबात के बाद पहली दफा इतने लोग निकले। हम अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा, सवाबी का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। वोट और मैंडेट जमहूरियत की बुनियाद है। हमारा एक ही राब्ता हुआ था, उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं। राब्ते नहीं खत्म होने चाहिए। धीमे अंदाज से आगे बढ़ते तो सियासी हल ढूंढा जाता। पीटीआई एक सियासी पार्टी है। हम सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ अभी तक अलायंस में नहीं। कोशिश है मौलाना हमारे साथ हों। 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ उस पर कोई कमीशन नहीं बन सका। हमने पिटीशन फाइल की, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका। 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में नए मेंबरान का फैसला नहीं हो रहा। हमारी कोशिश होगी इलेक्शन कमीशन में गैर जानिबदार लोग आ जाएं। पीका एक्ट में क्या बुराई है? अगर कोई गलत खबर चलाता है तो क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पे इस्तिफसार। वकील ने कहा, बुनियादी सवाल यह है कि गलत और सही का फैसला कौन करेगा? बुनियादी हुकूक के फैसले अदालत को ही करने चाहिए। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क दिए, तमाम फैसले अदालतों में थोड़ी होते हैं। कुछ फैसले अथॉरिटीज को करना होते हैं। आपको अथॉरिटीज के फैसलों के खिलाफ अपील का भी हक है। अगर यह बुनियादी हुकूक का मामला है तो इसकी समाअत आईनी बेंच में होनी चाहिए। अदालत ने दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 5 मार्च तक जवाब तलब। वकील ने कहा, एक्ट की शिकों को चैलेंज किया है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी होने चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, ये कोई रूल नहीं, सिर्फ अदालती नजीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास कल दरखास्तों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से कॉज लिस्ट जारी कर दी। ये जो उस पर आपकी मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी निगोसिएशंस में हैं। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। अगर सारे किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो उसको सूटेबली देखा जा सकता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया। कहा, दाखिला और इत्तलात की वजारतें 3 स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है। अगर तमाम मुतालिका फरीक किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गए तो इस कानून को दोबारा देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दावत पर यूएई का सरकारी दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत काबीना के दीगर अराकीन भी वज़ीर-ए-आज़म। बुशरा बीबी रावलपिंडी के 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो गई। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के 31 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 7 तफ्तीशी अफसरान अडियाला जेल में मौजूद थे। बानी पीटीआई की एहलिया ने अपने बयान में कहा कि मेरे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है।
मानी पीटीआई की वजह से मनसूबाबंदी के तहत हमारे खिलाफ कार्रवाई जारी है। किसी मनसूबाबंदी, तोड़फोड़, जलाओ घिराव में मुलव्विस नहीं थी। मेरिट पर तफ्तीश करके हकायक सामने लाए जाएंगे। हमें इंतकाम का निशाना न बनाया जाए। बुशरा बीबी के बयान रिकॉर्ड करवाते वक्त बानी पीटीआई भी मौजूद थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई के वकील अगली समाअत पर भी जरा जारी रखेंगे। बानी पीटीआई के वकील ने बानी का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रहे हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा है आजादी की जंग खत्म नहीं हुई। अपने केसेस का सामना करूंगा और उन्हीं जजेस के सामना करूंगा। पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होने का फैसला करें। बानी पीटीआई ने कहा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ होना पड़ेगा। आईनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। मुंतखब जजों पर बानी पीटीआई के इल्जामात गुमराह कुन हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई खुद 2018 में इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसरे इख्तिदार आए। अपने दौरे इख्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी पीटीआई जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाती सियासी फायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह। 17 सीटों वाली हुकूमत को तूल देने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रहनुमा तरीके इंसाफ जरताज गुल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत ने ना अदलिया को छोड़ा ना सहाफियों को। ये सियासी वर्कर्स तो वैसे ही दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से आइन, सूबे और ना ही कोई सियासी जमात महफूज है। आखिर में अदलिया रह गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट, जजेस और तमाम बेंचेस को मुतनाज़ा कर दिया गया। सियासी आइडियालॉजी किसी की कुछ नहीं हो सकती है। सियासतदान किसी से भी मिल सकता है। मौलाना फजलुर रहमान या कोई और सियासी जमात हमारे साथ बैठती है तो इसका मतलब ये नहीं कि नजरिया एक हो गया। सियासी जमातों का नजरिया अलग अलग होता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के तनाज़े के हल तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर होना चाहिए था। बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा, सीनियरिटी को मुतनाज़ा बनाने का मकसद अदलिया की आज़ादी सल्ब करना है। 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट में तरमीम का मकसद जाली हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इन काले क़वानीन का खात्मा न किया गया तो मुल्क तबाही से दो चार हो जाएगा। काले क़वानीन के खिलाफ वकला और सहाफ़ी बरादरी की जारी जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का इजलास। चेयरमैन कमेटी हामिद रजा अडियाला जेल का दौरा एजेंडे से निकालने पर बरहम। कमेटी चेयर करने से इनकार। कहा, एजेंडा विफाकी वजीर की मर्जी से तय हुआ था। आखिरी वक्त पर हमें बताया गया कि ये रिवाइज एजेंडा है। हम सिर्फ अडियाला जेल दौरा करके जेल मैनुअल का जायजा लेना चाह रहे थे। एक तयशुदा चीज जो एजेंडे से निकलना हमारी तौहीन है। जब तक अडियाला जेल के दौरे को एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। रुकने कमेटी रियाज फतियाना ने कहा, एजेंडा विफाकी वजीर और चेयरमैन कमेटी मिलकर फाइनल करते हैं, ताहम फाइनल करने का इख्तियार चेयरमैन कमेटी को हासिल है। रुकने कमेटी अली मोहम्मद खान ने कहा, चेयरमैन कमेटी को किसी भी सरकारी अफसर को बुलाने का हक है। अगर कोई अफसर ना आए तो मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठा सकते हैं। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए खड़ा होने का वक्त है। हुकूमत और इदारों को साबित करना होगा कि वाकई डायलॉग चाहते हैं। एहतजाज आखिरी फैसला है। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इस हुकूमत और उसके पीछे लोगों पर एतबार नहीं। हम एहतजाज में जाएंगे। एहतजाज के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। टी चौक भी है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। ये तो नहीं होगा कि एक तरफ डायलॉग करें और दूसरी तरफ हम पर पर्चे करें। आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम से जाहिर होता है कि लोगों को चोट लगी है। सबको पता है सूबे की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। जैसे ही बानी पीटीआई नए लाएअमल का ऐलान करेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मालूम था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। जस्टिस जमाल बंदोखेल फौजी अदालतों के केस में वकील सलमान अकरम राजा के न पहुंचने पर बरहम। वकील ने कहा, सलमान अकरम राजा ट्रैफिक जैम की वजह से नहीं पहुंच सके। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप पहुंच गए हैं तो राजा साहब भी पहुंच सकते थे। ये लोग शायद चाहते हैं मुलजमान जेलों में सड़ते रहें। अगर ये केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या किसी दूसरे फरीक का कोई वकील है। अदालती अमले ने जवाब दिया, किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने तजावुज़ात मुहिम के दौरान बेरोजगार होने वाले अफराद को रोजगार देने का ऐलान कर दिया। छोटे कारोबार और रेहड़ी वगैरह की बहाली के लिए इक़दामात का जायजा लेने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, किसी गरीब से रोजगार छीनना नहीं चाहते, लेकिन ट्रैफिक की आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है। हर शहर में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के मुतासरा अफराद के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान में फंड्स के इजरा से मुतालिक कवानीन को बेहतर बनाने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला ने रुकावटें दूर करने के लिए फाइनेंस के राजुल वक्त कवानीन को बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद और पेशरफ्त से मुतालिक जायजा इजलास। वफाक PSDP बलूचिस्तान के लिए मख्तस तरक्याती फंड्स के इजरा में सुस्त रवि की निशानदेही। वज़ीर आला ने तमाम महकमों से वफाकी मनसूबों के फंड्स के इजरा की तफसील मांग ली। कच्ची कैनाल समेत अहम तरक्याती मनसूबों के फंड्स के इजरा में ताखीर पर मुफस्सिल खत वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को तनाज़ात पर फ़ौक़ियत दी। वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल की अमन डायलॉग 2025 की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, बहरे अरब समेत तमाम समंदरों को कानूनी माहिगीरों और गैर कानूनी माहिगीरों और बहरी कज़ाकों का सामना है, जिससे हम सबको मिलकर निपटना होगा। ये डायलॉग बहरी उमूर की अहमियत, अफादियत और उसमें लाक खतरात से निपटने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अमन डायलॉग के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान नेवी, निमा और तमाम इदारों को मुबारकबाद। कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। तमाम इदारों के मुलाजमीन दफातर बंद करके सड़कों पर निकल आए। पेंशन इस्लाहात, यूनिटी अलाउंस और एक्ट 2016 के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और कोटली समेत दीगर शहरों में शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत मुखालिफ और अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। रैली के शुरका का कहना था कि मुलाजमीन रियासत में कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, महंगाई के इस दौर में शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात का मामला। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट को 3 माह के अंदर डिजिटलाइज करने की हिदायत। इजलास में IG मोटरवे पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सूबे में साल 2024 में कौमी शाहराहों पर 14,426 हादसात हुए।